अलीगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी लोहिया और अंबेडकर के विचारों को साथ लेकर नगर निकाय और 2024 की चुनावी तैयारी में जुट गई है। अनुसूचित जाति को साधने के लिए जिलों में कार्यक्रम भी करा रही है। इस दौरान क्वारसी बाईपास स्थित गठबंधन गेस्ट हाउस में समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मिठाई लाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर जिले में निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। चुनाव को लेकर कमेटी बन गई है जो निर्धारित करेगा कि कैंडिडेट कौन होगा। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुफ्त का अनाज समाज को पंगु और गुलाम बनाता है। मुफ्त का अनाज नहीं बल्कि हमें रोजगार चाहिए। इसके साथ ही अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कहा कि दलित समाज को भी नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने नारा लगाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है, इसी लक्ष्य के तहत काम में लगे हैं। उन्होंने 2024 चुनाव में आह्वान किया कि दलित समाज समाजवादी पार्टी से जुड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में आज भी अज्ञानता है, लेकिन अब लोगों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग जो अपना वोट कहीं और देते थे, अब भरोसा करके समाजवादी पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज का बस एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सपना सच करना है, लोहिया काशीराम मुलायम सिंह यादव के सपनों को साकार करना है। इन महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि अब समाज सतर्क सावधान हो गया है और बाबा साहब का कारवा आगे जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को दोस्त दुश्मन की पहचान करनी है कि समाज की भलाई कहाँ है। कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है, बहुजन समाज को सावधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में चुनाव नहीं बल्कि चुनौती है और संविधान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण बहुजन समाज समाजवादी पार्टी का साथ दे। साथ ही लोगों से निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुफ्त में अनाज दे रही है, यही लोगों को समझाना है कि मुफ्त का अनाज समाज को पंगु और गुलाम बनाता है। हमको 5 किलो अनाज खैरात में नहीं चाहिए बल्कि रोजगार चाहिए। जब रोजगार मिलेगा तो घर की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो पार्टी से या समाजवादी पार्टी या बसपा पार्टी से जुड़ेंगे लोग। 2022 में जो धोखा हुआ, हम 2024 में धोखा नहीं करना चाहते। समाज आज भी कहीं न कहीं अज्ञान है। अब लोगों को समझ में आया कि कहीं न कहीं गलतियां हो रही है। इसलिए जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अपना वोट कहीं और जगह देते थे, अब लोग भरोसा करके समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। सिर्फ एक उद्देश्य कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, लोहिया जी मानव कांशीराम जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सपना साकार करना है। इन महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया देश का, और उसमें अकेला बाबा साहब का संघर्ष 40 वर्षों का संघर्ष है, जिन्हें बाबा साहब के संविधान के बदौलत, बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत आज जो कुछ भी मिला है कि बाबा साहब का संघर्ष की देन है। इसलिए समाज सतर्क हो गया है, सावधान हो गया है, और बाबा साहब को उस मार्मिक अपील जो 1956 में बाबा साहब ने कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर मेरे कारवा को आगे बढ़ा सके तो बढ़ा देना, लेकिन पीछे मत जाने देना। आज समय आ गया है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बाबा साहब का कारवा पीछे नहीं बल्कि कारवा आगे जाएगा। और इसी क्रम में आप सुने होंगे, ये भी रायबरेली में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक ऐतिहासिक पहल किया, जो बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब का प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी गए थे। जिसमें किसी ने कहा कि अखिलेश यादव जी बहुजन तोड़ना चाहते हैं, तो हमारे नेता ने कहा कि हम बहुजन तोड़ना नहीं, हम बहुजन जोड़ना चाहते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक पहल है, अच्छी सोच है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के सम्मान में अम्बेडकर वाहिनी बनाई कि अम्बेडकर वाहिनी के माध्यम से समाज को जगाने का काम करेंगे। और उसी आधार पर हम सब लोग एक साथ, कल आगरा में था, मैं आज अलीगढ़ में वापस भी हूँ, फिर कल मेरा गाजीपुर प्रोग्राम है। ये लगातार मेरा दौरा है, और हम दो दुश्मन की पहचान करना चाहते हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, दो दुश्मन की पहचान करो। तुम्हारी भलाई कहाँ होनी है, तुम्हारा दोस्त कौन है और तुम्हारा दुश्मन कौन है।